हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग आज बात करेंगे कि आप अपने कैरियर को ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे मोड़ सकते हैं। मतलब एज अ डेवलपर, एज अ एंड्रॉयड डेवलपर, एज अ जावा डेवलपर, मैंने आपको बहुत सारे सेशंस में चीजों को लेके गाइड किया होगा। जैसे मैंने आपको जावा के बारे में और मैंने आपको एंड्रॉयड के बारे में और जावा से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेमवर्क के बारे में बहुत सारा चीज मैंने आपको समझा रखा होगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। बट आज मैं बिल्कुल एक नए टॉपिक की बात करूंगा जो ये हम नहीं कह सकते कि ये जावा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पे बेसिकली हम टेस्टिंग की बात करेंगे और टेस्टिंग यहां पे दो तरह से होता है मेनली। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग में जावा का यूज है। सो ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो अपना कैरियर ऑटोमेशन टेस्टिंग में देखते हैं या टेस्टिंग में अपना कैरियर मूव करना चाहते हैं। देखिए, एज अ कंसल्टेंट मैं आपको यहां पे गाइड करूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं हो पाती है। सो कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज नहीं है तो आप आईटी में अपना करियर नहीं बना सकते हो। आप आईटी में अपना करियर बना सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्टिंग भी एक फील्ड चूज कर सकते हैं। सो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस टेस्टिंग से रहा है। सो मैंने सोचा इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको जरूर यहां पे डिलीवर करूं और आपको मैं यहां पे गाइड करूं कि आप कैसे टेस्टिंग एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपसे टेस्टिंग के बारे में बात करूंगा कि टेस्टिंग होता क्या है। देखिए, टेस्टिंग हम यहां पे टेस्टिंग किसी और टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि हम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक कंपनी में अंदर जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा कह सकते हो रोल एक डेवलपर का होता है, कहीं ना कहीं उतना ही बड़ा रोल एक टेस्टिंग बंदे का होता है, एक टेस्टिंग टीम का होता है। अगर सपोज करिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट न करा जाए कि वो सॉफ्टवेयर सही है या गलत, उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके ना देखा जाए और क्लाइंट को एज इट इज डिलीवर करके दे दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। राइट, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देख के, समझ के, और उसको हम टेस्ट न करें कि भैया उसका जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो तब तक वो चीज हमारे लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है, वो क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब कभी भी कोई किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर की ड्यूरेशन में, डेवलपमेंट टाइम पे ही भी टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग को बेसिकली डेवलपर ही कर लेता है, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग, जैसे कोई भी डेवलपर है जो अपने किसी मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग वो खुद ही कर लेता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मॉड्यूल। अभी देखिए, यहां पे आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये होता क्या है टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग कर लेता होगा मतलब क्या है। मतलब ये है, देखिए, टेस्टिंग का मतलब, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास किसी क्लाइंट ने कोई सॉफ्टवेयर दिया, उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी जिसको हमें फुलफिल करना था। उसने जो हमें रिक्वायरमेंट दिया है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम प्रॉपरली मीट कर पाए हैं कि नहीं मीट कर पाए हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू द टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्लाइंट की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हमने देखा, समझा और एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्टवेयर बना के उसको डिलीवर कर दिया। और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल उसी तरह से बना है या नहीं बना है, इस चीज को वेरीफाई कर दिया। टेस्टिंग के अंदर बेसिकली कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे वेरीफाई करना या वैलिडेट करना। देखिए, वैलिडेट करना का मतलब, जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन आता है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमारे प्रोडक्ट सही से दिख रहे हैं कि नहीं, ऐड टू कार्ट चल रहा है या नहीं, यूजर लॉगिन सही से कर पा रहा है कि नहीं, तो उसको हम बेसिकली चला के देखें कि भाई वो सारी चीजें, सारी फंक्शनलिटी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज वैलिडेशन। सो ये वैलिडेशन कौन करेगा? देखिए, यूनिट टेस्टिंग में तो हर बंदा अपने अपने लेवल पे, हर डेवलपर अपने अपने लेवल पे तो कर देता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब
अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग डेवलपर करके उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस टाइम पे वहां समस्या आ जाती है और इस चीज की इंश्योरिटी नहीं हो पाती है कि सारा चीज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हैं एज अ टेस्टर। टेस्टिंग करने वाला जो बंदा होता है उसे टेस्टर बोलते हैं। तो एज अ टेस्टर हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट को हम पहले अच्छे से देखें, समझें और पहले सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करें। वैलिडेट का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें बनाई गई हैं वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, पहली बात। अच्छा, अगर वो सही काम कर रही हैं तो उसके बाद उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया था उससे उसकी मैचिंग करें कि उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है। सो दैट इज बेसिकली अ टेस्टिंग। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपने कोई ऐप बनाई है, आपने कोई एपीआई बनाई है, तो हर एक चीज की टेस्टिंग होती है, राइट? तो इस टेस्टिंग को करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपर तो अपने लेवल पे कर देता है, लेकिन जब पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है, डेवलपर हर एक चीज नहीं टेस्ट कर पाता है, कई बड़ी चीजें छूट भी जाती हैं उससे, यह भी बात होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अपनी लाइफ साइकिल होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर की टेस्ट लाइफ साइकिल भी होती है। देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल को यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, मैं आपको अगले सेशन में कभी आपको बता दूंगा। बट मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की भी साइकिल होती है। तो डेवलपर कई बार अपने मॉड्यूल लेवल पे, या आप कह सकते हो कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से जब सारे प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन होता है तो उस लेवल पे कुछ चीजें मिस कर जाता है। तो वो सारा चीज सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए टेस्टर होता है। अब कोई भी टेस्टर ये टेस्टिंग करता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बोलूं कि आप टेस्टिंग में अपना कैरियर बनाइए, तो आप यहां पे क्वेश्चन पूछोगे कि सर मैं टेस्टिंग में अपना कैरियर कैसे बना सकता हूं? देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर का मतलब यहां पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर केवल वेबसाइट होती है। आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, आपके पास वेब एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, आपके पास कोई एपीआई हो सकती है, किसी भी चीज को आपको टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। तो एज अ टेस्टर आपके पास इन सारी चीजों को जानने का एक्सपर्टीज होना चाहिए, मतलब ये हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई एपीआई कैसे होती है, एपीआई कितने टाइप की होती है, कैसे बनता है। तो ये सारा चीज जो है आपको पता होना चाहिए। और देखिए, यहां पे बिल्कुल आपको नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपना कैरियर एक टेस्टिंग में बना रहे हैं तो हमारा सैलरी बहुत ज्यादा लेस होगा डेवलपर के कंपैरिजन में। नो डाउट, देखिए एक डेवलपर का जो पे स्किल होता है कंपनी के अंदर वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर से, बट इतना भी कम नहीं होता है। मुश्किल से आप ऐसा कह सकते हो 2-4 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। बट हां, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे कलीग हैं, और मैं भी अपने कैरियर में हमें जब अपॉर्चुनिटीज मिली, हमारे मैनेजमेंट का डिसीजन था कि भाई आप इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाओ, तो मैं खुद डेवलपमेंट से टेस्टिंग में गया और काम किया, राइट? और मुझे बहुत ही अच्छा वहां पे एक्सपोजर मिला, बहुत ऐसी अच्छी चीजें हमने वहां सीखा। और मैं आपको बताऊं, यही रीजन है कि मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं आपको ये सारी चीजों को समझाने के लिए। तो एज अ टेस्टर आपके पास किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? देखिए, टेस्टिंग बेसिकली करने के लिए टेस्टिंग की मेनली 2 टाइप होते हैं। वैसे तो टेस्टिंग की बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, है ना, सैनिटी टेस्टिंग, राइट? तो बहुत सारे टर्म्स है, मैं उन सारे टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज अ कैरियर की बात कर रहा हूं। अब आप ही सोचिए, आपके पास अगर आपको कोई वेबसाइट, कोई वेब एप्लीकेशन या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना के दे दिया जाए, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको बना के दूं, तो आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है कैसे चेक करोगे? नो डाउट मैन्युअली आप मोबाइल फोन ओपन करोगे, उस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि ये स्प्लैश सही से चल रहा है कि नहीं, इसको लोड करने में टाइम ज्यादा लग रहा है या नहीं, ठीक है? परफॉर्मेंस चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं ना एप्लीकेशन बहुत स्लो काम कर रही है, ठीक है? ये भी एक टेस्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो परफॉर्मेंस की लेवल पे भी टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन लेवल पे भी टेस्टिंग होती है। चलिए, टेस्टिंग की तो खैर अलग अलग कैटेगरीज होती है, बट आप मैनुअली चेक करोगे, राइट? सो इस टाइप की टेस्टिंग को बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग।
तो अगर आप बिगिनर हो और आपके पास प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल 10% भी प्रोग्रामिंग जानते हो, तो आप टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग एज अ कैरियर बना सकते हैं। गाइस, मैनुअल टेस्टिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, इसकी भी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपको दिया जाए कि जी इसे टेस्ट करो और बिना सिर पैर के आपने शुरू कर दिया। नहीं, आपको मैनुअल टेस्टिंग के भी टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, उसकी साइकिल पता होना चाहिए, और मैनुअल टेस्टिंग के क्या पैरामीटर होते हैं, कैसे कैसे हम, मतलब क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये सब आपको आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मैनुअल टेस्टिंग नहीं जानते हो तो ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। और अनदर कैटेगरी क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कर सकते हो। देखिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, वैसे मैनुअल टेस्टिंग की उतनी वैल्यू नहीं है, और ऐसा कह सकते हो कि अब हर एक कंपनियां जो है मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन या पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे ही ध्यान देती हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है? ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है कि जैसे आपने मुझसे जो मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई थी या जो वेबसाइट आपने मुझसे बनवाया था, उसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम हो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, और उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को, उसे स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, उसको मैं रन कर दूं, और जैसे मैं रन करूं वो अपने आप एप्लीकेशन को ओपन करे, अपने आप एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पे जाए, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले, लॉग इन करे, ऐड टू कार्ट करे, और जो भी फंक्शनलिटीज है डिलीट टू कार्ट करे, और सारी फंक्शनलिटी को स्टेप बाय स्टेप करके रख दे, एंड टू एंड एप्लीकेशन को टेस्ट करके रख दे। आप वहां पे एक्सपेक्टेड अपना इनपुट दे सकते हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट वहां से ले सकते हो, और अपना इनपुट देके उससे पूरा रिजल्ट ले सकते हो। ये सारा चीज ऑटोमेटिकली कर दो आप। मतलब कहने का यह है कि एक इन शॉर्ट अब आप समझो कि कोई भी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, या किसी भी टाइप की एप्लीकेशन है, किसी भी टाइप की एपीआई है, वो एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं, दैट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट रेडी कर देंगे। मतलब मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा, ऑटोमेशन टेस्टर वाले बंदे को एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको पूरा एंड टू एंड टेस्ट करके दे दे। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आपने मेरे बहुत सारे सेशन में देखा होगा, मैंने आपको बोला है कि भाई जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज जिसको सीखने के बाद आप अलग अलग जगह पे कहां कहां कैरियर बना सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने ये भी आपको बताया होगा कि जावा को सीखने के बाद आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हो। यस, तो जावा में जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है? क्या जावा में ही होती है? नहीं, जावा में ऐसा कोई जरूरी नहीं है जावा में ही होती है। आपको अगर पाइथन आता है तो उसमें भी आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो। आपको ग्रूबी आती है, आपको अगर कोटलिन आती है, मतलब बहुत सारे, सी शार्प आता है, तो ये सारी लैंग्वेजेस में आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो। ऑटोमेशन टेस्टिंग डिपेंड करता है कि किस चीज का आप कर रहे हो, उसके लिए टेक्नोलॉजीज अलग अलग है। एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने के लिए जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एपीएम। सो एपीएम, अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो उसके लिए आपके पास एपीएम होगा, राइट? मोबाइल एप्लीकेशन जस्ट लाइक एंड्रॉयड, आईओएस, नेटिव एप्लीकेशन के लिए स्पेशली, राइट? दूसरे नंबर की चीज हो गई, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, तो उसके लिए जो टेस्टिंग होती है, उसके लिए जो टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर आता है, आप कह सकते हो टूल होता है सेलेनियम, राइट? सेलेनियम। अब सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई अगर आप नो डाउट टेस्टिंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको सेलेनियम आनी चाहिए, सेलेनियम आना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एपीएम आना चाहिए। एपीआई टेस्टिंग के लिए रेस्ट एश्योर्ड आना चाहिए, रेस्ट एश्योर्ड, राइट? रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग में सबसे ज्यादा यूजफुल है, राइट? तो यह आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपको करनी है तो उस केस में, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए उस केस में आपको पता होना चाहिए जे मीटर के बारे में। जे मीटर, अब जे मीटर अगर आपको आता है तो वहां पे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जे मीटर मतलब आना जरूरी है। तो एपीआई टेस्टिंग हो गई। अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी टेस्ट होते हैं, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर थे, जैसे विनियम हो गया। आप एपीएम से भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सब अलग अलग क्या है,
अलग अलग कह सकते हो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एपीआई टेस्टिंग को करते हैं। लेकिन गाइज अगर आप एपीआई टेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी से करोगे तो प्रोग्रामिंग तो कोई ना कोई आनी चाहिए। जैसे सेलेनियम है, सेलेनियम पे ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपको अगर कोर जावा आती है, बेसिक जावा आती है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे आपको बेसिक जावा को सीखने के बाद एंड्रॉइड में अपना कैरियर बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप बेसिक जावा सीखने के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग में सेलेनियम में अपना कैरियर बना सकते हैं। सो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जिसमें मैं आपको सेलेनियम का यूज करके ऑटोमेशन टेस्टिंग का कुछ स्क्रिप्ट लेके आपको दिखाऊंगा और आप बताऊंगा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से आप एक किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं। जब आप एक वेबसाइट को टेस्ट कर लेंगे, फिर मैं आपको एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशन, सारी चीजों को टेस्ट करना बताऊंगा। राइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।